दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ना मुंबई और बिहार के बीजू रूट पे कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग को ना बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फोन की स्क्रीन साइड में आपको देखने को मिल रही होगी ना, और ये बिल्कुल लाइव स्क्रीन है। आपको यहाँ पे पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के ना मैसेज भी आते हैं, आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। मैं आपको लाइव बुकिंग करके प्रोसेस दिखाऊं उससे पहले लोगों की एक शिकायत रहती है, थोड़ा सा उसको मैं पहले दूर करना चाहूंगा। लोगों की ये शिकायत रहती है ना कि जब भी वो अपनी टिकट की बुकिंग को करते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगती है। तो देखो भाई, अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ी मुड़ी तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है और टिकट आपकी वेटिंग में पहुंच जा रही है ना, तो इसके पीछे एक रीज़न काम करता है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपके साथ प्रोसेसिंग वाला फंडा है ना, तो आपके पास दो रास्ते हैं। जैसे टिकट की जो बुकिंग है वो मान के चलिए, स्लीपर की क्लास की सुबह 11 बजे से शुरू होती है और एसी की क्लास की सुबह 10 बजे होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी प्रोसेसिंग ना हो, तो ये जो टाइमिंग जो दोनों मैंने आपको बताई है ना, तो आप शाम को आइए टिकट बुक करने, शाम को 6 बजे आइए, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। लेकिन आपको उस टाइम पे तो टिकट मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो वेटिंग की टिकट मिल जाएगी। तब इसका आसान उपाय क्या है कि आप बुकिंग अपने टाइम पे ही आइए करने, जो भी बुकिंग की टाइमिंग है 10 या फिर 11 बजे वाली। लेकिन आपका जो बुकिंग का प्रोसेस है ना, वो सबसे फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी लोगों के जैसे ना उसी सेम स्टेप पे सबके साथ पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके बुकिंग के प्रोसेस में आपको प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। जैसे कहने का मतलब, आप भी बाकी लोगों के साथ ही कैप्चा फिल कर रहे हैं, पेमेंट डिटेल वगैरह बाकी लोगों के साथ ही इंटर कर रहे हैं। तो जब सब लोग एक ही साथ एक ही स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप सारे लोगों से जो प्रोसेस है ना, या तो बहुत पहले कर लीजिए और या तो बाद में करिए। तो बाद में करेंगे तो टिकट ही नहीं पाएंगे, तो आपको पहले कर लेना। अगर आप पहले करेंगे, प्रोसेसिंग बिल्कुल कम से कम होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना सर्वर पे उस काम को करने के लिए कोई यहाँ पे दबाव तो रहेगा नहीं। लेकिन अगर आप भी बाकी लोगों जैसे उसी टाइम पे कैप्चा भर रहे हैं, उसी टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं जिस टाइम पे सभी लोग कर रहे हैं, तो भाई प्रोसेसिंग होगी और आप टिकट वेटिंग की कंडीशन में पा जाएंगे। तो आप कैसे फास्ट तरीके से अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को कर सकते हैं ना, आपको बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। इस वीडियो की स्टार्टिंग की ना 2 से 3 सेटिंग ऐसी रहने वाली हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को फास्ट बनाएंगी, और उसके बाद की 2 से 3 सेटिंग ऐसी रहने वाली है ना जो आपके बुकिंग का जो प्रोसेस है उसको फास्ट बना देंगी, ताकि आप पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट फास्ट हो जाएं और अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को ना बिल्कुल बिजी से बिजी रूट पे कर पाएं। आइए वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली सेटिंग है ना, आपको अपने एप्लीकेशन जो आपका आईआरसीटीसी वाला है उसमें से थोड़ा सा उसका कुछ दबाव जो है वो पहले कम करना है। नहीं कि एप्लीकेशन को पहले आपको लोड कम कर लेना है। आपको क्या करना है, अपने आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन को ओपन करिए। नीचे आपके आपकी जो फेवरेट जर्नी वगैरह होंगी ना, इनका आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जितनी भी जर्नी आपको देखने को मिल रही है ना, आपको इनको सिंपली एक एक करके डिलीट कर लेना है। इनको डिलीट करने से आपको कुछ नुकसान नहीं है। जितनी भी जर्नी आपने अब तक इसमें की है ना, उन्हीं की इसमें लिस्ट रहती है, तो उसको यहाँ पर रखने का कोई काम नहीं है। एप्लीकेशन में फालतू का बर्डन बना रहता है, तो आपको इनको सिंपली एक एक करके डिलीट कर लेना है। अगली जो चीज़ आपको करनी है ना, आपको अपना आईआरसीटीसी वाला जो एप्लीकेशन है उसको एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे जो मोर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, सिंपली इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे से 2-3 नंबर पे देखेंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। यही काम अगर आप किसी भी एप्पल के मोबाइल फोन में करेंगे तो फेस आईडी ऑथेंटिकेशन बोल के ऑप्शन होगा, सिंपली उसको इनेबल कर लीजिएगा। अब इनेबल कर लेंगे तो क्या होगा, आपको मिठाई नहीं मिल जाएगी। इनेबल करने का फायदा ये हो जाएगा कि जब भी आप अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करने आएंगे ना, तो जो भी आपकी बुकिंग की टाइमिंग वगैरह होगी 10 या फिर 11 वाली, तो आपको वहाँ पे लॉगिन करने के लिए कैप्चा या फिर पिन वगैरह इंटर नहीं करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग यहीं पे दिमाग लगा के सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत हम क्यों करें, हम अपना पिन और कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेंगे, 10 मिनट पहले आके एप्लीकेशन में यहीं पे बैठ जाएंगे, सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले टिकट निकाल ले जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप अपने एप्लीकेशन में ना 10 घंटा पहले से आके बैठ जाएंगे, तो जब बुकिंग शुरू होती है आईआरसीटीसी के सर्वर आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप बहुत समझदारी में पहले आ गए हैं, तो आपको पहली फुर्सत में बाहर भगा दिया जाता है। तो ये गलती मत करिएगा। लॉगिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पहले, उससे ज़्यादा 2 मिनट पहले करिएगा। अब हमारी ये जो अगली चीज़ है ना, आपका जो भी जर्नी का स्टेशन है, यानी कि आप जहाँ से लेकर कभी जहाँ तक जा रहे हैं ना, वो आपको स्टेशन दोनों पहले ही एक बार आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन में अपनी बुकिंग के शुरू होने के ना 20 से 25 मिनट पहले पहले एक बार सर्च करके अपनी हिस्ट्री बना लेनी। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि जब एप्लीकेशन में आप बुकिंग के लिए लॉगिन करेंगे, जर्नी के दोनों स्टेशन आपको पहले से फिल हुए मिल जाएंगे, तो आपका जो बुकिंग और लॉगिन का एक्सपीरियंस है ना बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। एक अगली चीज़ आपको क्या कर लेनी है, आईआरसीटीसी में ना काफ़ी टाइम पहले ना यहाँ पे एक अपडेट ला करके ना जो मास्टर लिस्ट है ना, उसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया था, जिसको आप तत्काल टिकट की बुकिंग के टाइम यूज़ नहीं कर सकते थे। जिन लोगों को मास्टर लिस्ट के बारे में नहीं पता, उनको छोटा सा बता दूँ। देखिए, जो मास्टर लिस्ट होती है ना, उसमें होता ये है कि हमारे जो भी पैसेंजर होते हैं ना, उनका नेम, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ों को हम पहले से सेव करके रख सकते हैं। तो जब बुकिंग वगैरह को करना रहेगा ना, तो उस टाइम पे लिखना नहीं पड़ता है। सिंपल एक क्लिक कर देने से ही ना डिटेल्स उनकी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, और सिंपली क्लिक करने पर वो फिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो अब आईआरसीटीसी ने मास्टर लिस्ट का जो यूज़ है ना, वो फिर से इनेबल कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी पैसेंजर की आप टिकट बुकिंग करने वाले हैं, पॉसिबल हो तो उनकी मास्टर लिस्ट बना लीजिए। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। और अब तो न्यू प्रोसेस में ये भी हो रहा है कि आपको यहाँ पे कहीं भी क्लिक वगैरह भी नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपने एप्लीकेशन में पहले से ना मास्टर लिस्ट बना करके रखी है,
डायरेक्टली वो सामने आ जा रही है, आप इंस्टेंट क्लिक करिए, पैसेंजर की डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी, बुकिंग के प्रोसेस में आप इसको देख भी लीजिएगा। अब हमारी ये जो अगली चीज़ है ना, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे एप्पल का मोबाइल फ़ोन है ना, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में करना है। और ये काम क्या है, अब उसको ध्यान से समझिएगा। हमारा जो IRCTC का एप्लीकेशन है ना, जैसे जैसे हम लोग टाइम टू टाइम टिकट वगैरह की बुकिंग करते रहते हैं ना, तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ कैश डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। बेसिकली आपको आसान शब्द में बताऊँ तो जैसे आपने ध्यान दिया हो कि बुकिंग के टाइम में आपको कुछ ऐड वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसको लोग प्रचार कहते हैं। तो वो क्या करता है ना, एप्लीकेशन में आपका धीरे धीरे कुछ ना कुछ टेम्पोररी स्पेस यहाँ पे कवर करने लगता है। तो वो फाइलों को आपको हटा देना है। इससे जो आपका एप्लीकेशन है थोड़ा फास्ट चलेगा, प्रोसेसिंग वगैरह भी कम लगाएगा। तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पे मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी फ़ोन एंड्रॉयड होगा तो ही करना है, आईफोन के लिए सेटिंग नहीं करने की जरूरत है। सिंपली क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की ना सेटिंग को एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का। कुछ फ़ोन में ये मैनेज ऐप्स के नाम से भी होता है, तो आप खोज लीजिएगा, होगा जरूर डिवाइस ऐप्स के भी नाम से होता है। तो सिंपली इसको खोज लीजिएगा। खोजने के बाद में जब इस पर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन की टोटल लिस्ट निकल करके आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में खोज लेना है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को। सिंपली इसको यहाँ पे मैंने खोज लिया, सिंपल क्लिक करते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक बार स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, कैश में हमारे पास 4.91 MB यानी कि 5 MB के आसपास जो डेटा है वो इकट्ठा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको डिलीट कर देने से कहीं एप्लीकेशन तो नहीं ना साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको डिलीट करने से कोई भी आपका पर्सनल डेटा नहीं डिलीट होगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हाँ, एक चीज़ का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे ना आपको दो टाइप की जो बटन है वो देखने को मिल रही है। पहली जो बटन है क्लियर डाटा की ना, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, आपका पूरा एप्लीकेशन साफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कैश पे। जैसे आप क्लियर कैश पे क्लिक करेंगे ना, देखिएगा 4.91 MB का जो डेटा है वो इंस्टेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो एप्लीकेशन जो कैश है ना वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। अब हमारा ये जो अगला पॉइंट है ना, ये पेमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि तत्काल टिकट की बुकिंग में जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए या तो UPI का यूज़ करेंगे, नहीं तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ करने लगेंगे। तो अगर आपसे पॉसिबल हो पाए ना, तो आप यूज़ करिए IRCTC के ही ई-वॉलेट को। अब ई-वॉलेट की कहानी क्या है कि क्यों मैं आपको इसको यूज़ करने कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसमें कोई OTP नहीं आता है, कोई UPI जैसे आपको UPI पिन इंटर नहीं करना है। आपको अपना सारा पेमेंट IRCTC के ही ऐप पे रह करके करना है। एप्लीकेशन को छोड़ के कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल एक क्लिक में आपका जो पेमेंट है वो हो जाता है। इस वीडियो में आपको मैं IRCTC के ई-वॉलेट से ही पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। आपका जो IRCTC का ई-वॉलेट है ना, टिकट की आपकी जो भी प्राइसिंग है 50-60 रुपये बढ़ा करके ऐड कर लीजिए और एक क्लिक में आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। IRCTC का ई-वॉलेट कैसे बनाते हैं, पैसे वगैरह कैसे ऐड करते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना करके रखी है। नीचे पहला पिन कमेंट चेकआउट करिएगा, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपने एक बार IRCTC के ई-वॉलेट में पैसे को ऐड कर दिए, तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टिकट की बुकिंग को ही कर सकते हैं। अगर आपका मन बदल गया कि नहीं, मैं चाहूँ तो इसको वापस से फिर से बैंक अकाउंट में ले लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पैसे को थोड़ा सा सोच समझ के ऐड करिएगा। जंप करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में ना, तो ये जो अगला पॉइंट है इसमें आपको मैं 2 पॉइंट बताने वाला हूँ और आपके सिर्फ ये कंफ्यूजन को दूर करने वाला पॉइंट है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों को दोस्तों लगता है ना कि तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए ना बिल्कुल एकदम हाई स्पीड वाईफाई होना चाहिए ना, तभी तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए बहुत हाई स्पीड वाईफाई की जरूरत नहीं है। मेरे स्टूडियो में ना हाई स्पीड वाईफाई है, लेकिन इस वीडियो में आपको देखिएगा मैं उसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ। और इसी के साथ एक दूसरा भी कन्फ्यूजन लोगों का रहता है कि बुकिंग को करने के लिए एकदम 5G मोबाइल फ़ोन चाहिए, वो भी बिल्कुल अच्छा सा एकदम 5G जब तक नहीं चलेगा ना, तो 4G से तो टिकट बुक हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट अपना रखिए। आपको कोई 100 GB की फाइल नहीं डाउनलोड करनी है, सिंपल आपको तत्काल टिकट की बुकिंग को करना है। अगर आपका जो 4G है ना, बस वो ठीक ठाक अगर चल जाता होगा ना, तो आप बिल्कुल आराम से अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 4G मोड पे ही तत्काल टिकट की बुकिंग को करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो अगर बुकिंग के प्रोसेस में आप आइकन को भी नोटिस कर लीजिएगा, अगर मैं बताना भूल गया तो आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोग यहीं पे सोच भी रहोगे कि लग रहा है इनके पास 5G मोबाइल फ़ोन नहीं। दोस्तों, 5G मोबाइल फ़ोन मेरे पास है। 5G बिल्कुल अच्छा खासा चलता है, 1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन है, सारी चीज़ें मेरे पास है। लेकिन एक एवरेज व्यूअर जो मुझे देख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास यहाँ पे 5G मोबाइल फ़ोन ही हो, 1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन ही हो। मैं देखिएगा इस वीडियो में 4G मोड पे आपको बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। और बिल्कुल एक लास्ट चीज़ यहीं पे सुनते जाइएगा, तत्काल टिकट की बुकिंग के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में अगर आपको कहीं भी प्रोसेसिंग होती दिखती है, आपको बैक नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, वहीं पे बने रहना है। बस आपको अपना प्रोसेस फास्ट करते रहना है। बातें बहुत हो चुकी हैं, लेके चलता हूँ आपको लाइव बुकिंग के प्रोसेस पे। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। आप टाइमिंग को भी देख सकते हैं, लगभग 1 मिनट के आसपास जो टाइम बचा हुआ है। हमने अपने मोबाइल फोन में IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लिया। सिंपल इस पॉपअप बॉक्स को ओके करके पहले काटते हैं और यहाँ पे देख लीजिए मैंने अपने फेस आईडी के थ्रू अपना जो लॉगिन है वो कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा जो जर्नी का दोनों स्टेशन है ना, वो पहले से फिल हुआ गया, क्योंकि मैंने पहले से सर्च करके रखा था।
अब आपको क्या करना है, कोटा में लगाना है तत्काल और अपनी जर्नी को, डेट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप टाइमिंग को भी ध्यान देंगे, लगभग 30 सेकंड के आसपास बचा हुआ है। सिंपल आपको सर्च ट्रेन्स पे एक बार क्लिक कर लेना है। अब इस पेज पे आप आ जाएंगे ना, यहाँ पे ट्रेन की कंप्लीट लिस्ट निकल करके आ जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करेंगे ना, इसी में टीम टाम करना शुरू कर देंगे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपनी ट्रेन में तो कुछ छूना ही है, अगर कोई दूसरी ट्रेन दिख रही है आप उसमें टीम टाम करिए, लेकिन अपनी क्लास पे आपको तभी क्लिक करना है जब आपकी जो बुकिंग है वो शुरू हो जाए। जैसे थर्ड एसी क्लास के लिए जो बुकिंग है सुबह के 10 बजे ओपन होती है, तो 10 बजे क्लिक कर लिएगा। स्लीपर वाली कहानी आपकी होगी तो सुबह 11 बजे क्लिक करिएगा, उससे पहले आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो 10 है वो बस बजने वाला है, 10 बज चुका। मैंने क्लास पे अपने क्लिक कर दिया, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, सिंपल इसको ओके करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मास्टर लिस्ट ऑटोमेटिक निकल करके आ चुकी है, इसी में से पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेना है। कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन पे क्लिक करना है, पेमेंट मोड में पहला रहने दीजिए। ट्रेवल इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। रिव्यू जनरल डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है, हो रही है, हो रही है, इसको होने दीजिए, एकदम कॉमन है, इतना होगा आपका। तो प्रोसेसिंग हो रही है, आ चुका। अगले पेज पे यहाँ पे सिंपल सा जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको सही सही फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पे इसको यस करिए। आ चुके अपने अगले पेज पे, दूसरे नंबर पे वॉलेट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए। नीचे आपका जो IRCTC है, क्लिक करने के बाद वॉलेट में आपका कितना बैलेंस है निकल करके यहाँ पे आ चुका है। सिंपली पे नाउ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। और अब देख लीजिए हमारी जो तत्काल की टिकट है ना, बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म बुक हो चुकी है। सेम टाइम में आपको PNR नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते हैं, आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। देखा आपने वॉलेट से पेमेंट करना कितना आसान था। अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे ना, तो आप इससे आपका जो पेमेंट है बिल्कुल फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप लेट करेंगे ना, तो अभी यहाँ पे इस टाइम पे अगर मैं वॉलेट से पेमेंट कर रहा होता तो शायद यहाँ पे 10-12 सेकंड और खींच जाते। अगर यहाँ पे मैं कैप्चा वगैरह फिल इस टाइम कर रहा होता तो और भी ज़्यादा टाइम खींचता, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना अभी इस प्रोसेस तक यहाँ पे आ चुके होते। तो बस आपको जो अपना प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा फास्ट करना है, आपको प्रोसेसिंग कम देखने को मिलेगी। ना हो भरोसा तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एक बार ना 1 मिनट लेट यहाँ पे लॉगिन करके ट्राई करिएगा। पहली चीज़ तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, कभी लॉगिन करके देखिएगा। 10 बज के ना अगर 1 मिनट होगा उस टाइम पे लॉगिन करके देखिएगा, 10 बार आप यहाँ पे लॉग आउट होंगे। तो यही बिल्कुल बीच का फैक्टर पड़ता है जिसको लोग नहीं समझते हैं। तो आपको हमेशा फास्ट रहना है। जाइए एंजॉय करिए, बुकिंग के कंप्लीट प्रोसेस को आपने देख लिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।